नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम मोहन यादव अधिकारियों को देंगे ज्वाइनिंग लेटर और इसके साथ ही बता दें कि 877 अधिकारियों को मिलेंगे ज्वाइनिंग लेटर। इसके साथ ही 543 विभिन्न कर्मचारियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र और इसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बता दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत कई अधिकारियों को मिलेंगे लेटर। कार्यक्रम में मंत्री पीएस समेत तमाम अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां शिक्षा विभाग समेत कई अधिकारियों को मिलेंगे लेटर और पीसीएस और इसके साथ ही कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां सभी मौजूद रहेंगे। बिहार आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गायाजीत जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने अपनी हुंकार भरी और बातों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। सीएम मोहन यादव ने जनता से आगामी चुनाव में सशक्त और सकारात्मक भागीदारी की अपील की। जनसभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और उन्होंने सीएम के भाषण को उत्साहपूर्वक स्वागत किया। और यहां के तीसरी बार के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, हमारे अपने लोकप्रिय नेता के लिए। इसी मंच पर मौजूद बहन क्या धुआंधार बोलती झारखंड की पूर्व मंत्री नीरा यादव जी, जोरदार अभिनंदन नीरा यादव जी को। नीरा नहीं, ये तो वीरा यादव है बहन हमारी, क्या वीर की तरह दौड़ती है। जोरदार अभिनंदन हमारी बहन के लिए। मंच पर मौजूद हरे सिंह जी, पारस बाबू, संजय प्रसाद जी, संजय सिंह जी और एनडीए के सभी साथीगण, मैं अपनी ओर से वजीरगंज विधानसभा के सारे मतदाता भाइयों बहनों के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय जय महाकाल। कोई छोटा मोटा आता है, ऐसे तो कई आए और कई गए। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। परमात्मा की दया है और हम तो परमात्मा ने ऐसा वंश दिया है जो इन वंश के बीच में अगर उठा पटक नहीं हो तो मजे ही नहीं आए, ऐसा तो आनंद चलना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में चुनाव में सच्चे अर्थों में, आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय बदला है, हम सब चुनाव की बेला में आए हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां मैं अपनी बात रखने आया हूं, ये हमारा गया के पास का अद्भुत स्थान फल्गु माता की कृपा से, जहां अतीत के काल में हमारे मंदिर नष्ट किए गए, यहां रानी अहिल्याबाई ने दोबारा मंदिर बनवाया। जोरदार अभिनंदन करो मालवा की महारानी ने। आज का दौर इसी प्रकार का है। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले सदैव एक काम करते रहे, इनको कोई और काम नहीं आता। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, हमारे इस देश के अंदर हजारों साल से हम सबकी मिलजुल कर रहने की आदतें थी। हमारे यहां राम रहीम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस के लोग इनके वोट के चश्मे के आधार पर भगवान राम को लेकर दंगे कराते थे। अरे कैसे दुर्भाग्य की बात, कैसे समझाऊं इनको। हमारे इस देश के अंदर, और देश तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ और आप ये कहो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, लोग अपने आप कहते हैं आप हिंदुस्तान से आए हो। इतना सौभाग्यशाली हमारा देश। हमारे देश की संस्कृति इतनी उन्नत है। आज जब मैं चुनाव की दृष्टि से आपसे बात करने आया हूं, तो आज तो समय बदला है। गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं।
गरीब से गरीब आदमी का बेटा भी, चाय बेचने वाले का परिवार वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये हमारे सबका सम्मान है। ये लोकतंत्र, ये आनंद होना चाहिए। और ऐसे ही मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या कृष्णवंश के लोग अपने परिवार के अंदर जन्म लेने के बाद इस लोकतंत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? गरीब और किसान परिवार का बच्चा नहीं बन सकता? मुझे खुशी है हमारी पार्टी नीराबेन और हम जैसे लोगों को मौका देती है। जोरदार अभिनंदन, जिनके कोई परिवार में नहीं नेता, लेकिन हम नेता बनकर के नहीं, कार्यकर्ता बनकर के लोकतंत्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ये लंबी परंपरा है। सबने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी अपना वोट डाले और उसके आधार पर उसका मंत्री और सरकार बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कुछ लोगों ने ये अपना अड्डा समझ लिया, अपनी बटोती बना ली, केवल उनके परिवार के ही लोग बनेंगे, दूसरे नहीं बनना चाहिए। अब ये अन्याय है कि नहीं है? ये अन्याय को दूर करने के लिए एनडीए के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री की दिल्ली में सरकार बनती है, श्रीमान नरेंद्र मोदी की, और यहां फिर सरकार बन रही है नीतीश कुमार की। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में जिस प्रकार से समय चला और आपके प्रत्याशी कितने विनम्र हैं। वीरेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करो वीरेंद्र सिंह जी का। जांचा परखा, देखा भाला, आपका ऐसा विनम्र व्यक्तित्व जिसको मैं मध्यप्रदेश से पहले आया, कई बार जब भी मिला, इतने विनम्र व्यक्ति ये वजीरगंज के ही हो सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका भी सम्मान है। सबको लेके चलने के भाव और सबके आधार पर। और उधर कांग्रेस और उनके साथ वालों को देखो, कोई कांग्रेस वाला आपके दरवाजे आए तो आप उसको बताना कितना अपमान करते बिहार का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे बाहर पूछा जाता है कि बिहार के मामले में आपका क्या कहना है, तो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं बिहार छोटा मोटा राज्य है, उसकी बात मत करो। अरे बिहार छोटा मोटा राज्य है, ये बिहार देश की तकदीर बदलने वाला राज्य, ये छोटा मोटा राज्य है। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे सारे अपमान का बदला लेने का यही सही समय है जिस आधार पे हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में बताना चाहूंगा। एक बेटी के साथ गलत काम होता है, दुराचार होता है, लेकिन दुराचार के बाद दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वहां कोई गलती करे वो पूरे बिहार के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलती, और ये सारे लोग एक भी कोई उसका उत्तर नहीं देते, कोई विरोध नहीं करते। क्या बिहार के लोगों को गाली देने के लिए है? याद रखना, एक एक गाली इनकी याद रखना। जितना ये गंदा बोल सकते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वाले, सब याद रखना। जिस दिन चुनाव में वोट देने का मौका आए, इतनी जोर से बटन दबाना कि कीचड़ में कमल खिल जाए, आनंद आ जाए। हमारे लिए तो परमात्मा की दया है जिस माहौल से हम निकले हैं। आप बताओ, ये राहुल गांधी कल भी क्या बोल रहे हैं? अब चुनाव बिहार में हो रहा, आप जनता से निवेदन करो, जनता से अपील करो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान में है। हमें इस बात का गर्व है। और लोकतंत्र में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, यही तो सब सिस्टम है। लेकिन ये बेशर्म लोग अपने चुनाव में लगातार, पहले अध्यक्ष होके भी लगातार हारते रहे। लोकसभा चुनाव एक नहीं दो हार गए। हारने के बाद 80 साल के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद भी जब ये हरियाणा हार रहे, दिल्ली हार रहे, महाराष्ट्र हार रहे और अब वापस बिहार का नंबर है, तो बड़ी बेशर्मी से बोल रहे हैं अरे ये तो वोट चोरी करते हैं। अरे आपने कितनी बार माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में? आपने तो ईवीएम मशीन खराब बताई थी। मित्रों, एक एक पाप का हिसाब रखना। इनकी जीवान काली है, हमारे लोग हिसाब बराबर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रत्याशी के पक्ष में। लोकतंत्र में आज हम सभी वर्गों की काम की बात कर रहे हैं। अपने यहां देश के अंदर
देश के दुश्मन इस देश के अंदर आतंकवादी भेजते थे। पहले पूरे कांग्रेस के लोग माफी मांगे। बंबई याद करो, ताज होटल, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे। दिल्ली याद करो, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे देश के अंदर निरपराध लोगों को मारते थे, उनकी हत्या करते थे, उनके साथ दुराचार करते थे। मुझे इस बात का गर्व है, एनडीए और हमारी पार्टी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी भी आगा, जोरदार ताली बजा दें इनका भी। उज्जैन के सांसद आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके बीच में घूम रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश के अंदर आकर के हमारी बहन बेटियों के साथ और हमारे लोगों के साथ अगर गलत बात करते हैं तो आज बदल गया दौर और बिहार का वो सारा परिक्षेत्र बदला है। अब तो चंपारण के रण से पाकिस्तान में गोला फूटता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बिहार के लिए। दुश्मन को आज समय बदला है। अब वो बात नहीं है कि पूरे देश में आकर के आतंकवादी घटना कर दे। एक भी घटना होती है तो दुश्मन है और दुश्मन के घर में घुसने मारने के लिए 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, अमित शाह जी के लिए करिए। ये बिहार की धरती पर भी नक्सलवादी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब दूर नक्सलवादी मूवमेंट चलता था। गरीब आदमी को और लूटा जाता था। बगैर कारण से नक्सलवादी अपने कारण से हत्याएं करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम करना है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे देश से। अब ये लाल सलाम वाले कहीं बचेंगे नहीं। ये जो भाव है, देश के आम नागरिक अपनी इज्जत से जीवन जिए, अपने मान बिंदुओं पे गर्व करें, सभी को मौका मिले, सभी समाज को लेके आगे जाने का। इसलिए माता बहनें भी आई। बहनों को जब 10,000 दिए, जोरदार अभिनंदन करो हमारी माता बहनों के लिए भी। 10,000 रुपए की राशि, ये वो बात है जो कहते वो करके दिखाते। और किसान सम्मान निधि, खेतों में काम करने वाला आदमी किसान, पहली बार किसान सम्मान निधि किस किस को मिली? हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। आप बताओ, ये आपका नहीं है, ये आपके पसीने का सम्मान है। आपकी भावना के आधार पर देश के किसानों को नमन करने की भावना मोदी जी की है। एक तरफ बहन बेटी की इज्जत करना, एक तरफ किसान भाइयों के लिए और युवाओं के लिए भी रोजगार के कितने मौके दे रहे हैं। आज मैं यहाँ आंकड़े देख रहा था, क्या आंकड़े आपके यहाँ पे भी। मैं मान के चलता हूं अभी तक 50 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार दिया जा चुका और 1 करोड़ लोगों को फिर नौकरी देंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने एनडीए की सरकार के लिए। आज समय बदला है, पूरा देश बदला है। कहां 2014 में 14 के पहले भारत का नंबर 11वां था, आज बदलते दौर में भारत 4थे नंबर पर है और बहुत जल्दी 2028 तक 3रे नंबर पर आएगा। मैं आज अब भगवान विष्णु के धाम पे बात कर रहा हूं और मां सीतामणि को याद करता हूं, सीता मैया को याद करता हूं। राव वीरेंद्र सिंह जी, आप तो अपन सब भाग्यशाली, हमारे पुरखों ने। मैं तो उज्जैन से भी संबंध जोड़ता हूं। सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन का मंदिर 2000 साल पहले अयोध्या में जाकर विक्रमादित्य ने अपने उस सुशासन के प्रतीक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया था। 500 साल के संघर्ष के बाद, चलो मान लो 500 साल पहले खराब समय था, एक के बाद एक लंबा संघर्ष निकला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अयोध्या के धाम में भगवान अपने जन्म स्थान पर मुस्कुराने के लिए कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। लेकिन हम सब इस बात के लिए आनंद में हैं। मैं तो मुसलमान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनने कहा कि मुकदमा हम लड़ रहे हैं, लेकिन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट अगर जीत जाए, दे देगा फैसला और मंदिर बनेगा तो मैं भी वहां सामने साथ में रहूंगा। और हमारा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, पूरा देश एकजुट होकर के जय जय सिया राम, एक साथ जय सिया राम बोलते हुए वहां भूमि पूजन पे भी गए
यशस्वी प्रधानमंत्री भी गए। पूरे देश में कहीं हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, कहीं एक जगह झंझट नहीं हुई। ये है शासन का काम करने का तरीका। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और केवल अयोध्या में नहीं, उज्जैन में भी बाबा महाकाल के महालोक के लिए ये सांसद जी भी मौजूद है। 2022 में हमने अपना पर्यटन का पूरा क्षेत्र बदल गया। पहले केवल 60-70 लाख लोग आते थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा लोग उज्जैन आते हैं। काशी विश्वनाथ, तो जब काशी विश्वनाथ में आनंद आ गया, उज्जैन के बाबा महाकाल का महालोक बदल गया, अयोध्या में भगवान राम का धाम बदल गया, तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा? आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मथुरा वाले के यहां भी बोलो, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। इस देश के अंदर अब तो गोपाल कृष्ण का जमाना है। जो घर में गाय पाले वो गोपाल, और अपने भगवान कृष्ण पे गर्व करे वो सब गोपाल कृष्ण। तो अब मथुरा भी बदलेगी और यहां सीता माता का धाम भी मुस्कुराएगा। पर्यटन के आधार पर गया जी में भी पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक के बाद एक सभी स्थानों पर रोजगार के अवसर बनाने के लिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रकार से, अरे मेट्रो ट्रेन मैंने सुना गया में भी आने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। ये मेट्रो ट्रेन पटना में अगर आई तो गया। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बाबा बागेश्वर की पद यात्रा दिल्ली के छतरपुर से शुरू होगी और इसके साथ ही 131 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे बाबा बागेश्वर। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के छतरपुर से बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही बड़ा जनसमूह यहां लोगों का देखने को मिलेगा और तमाम व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही बता दें कि बाबा बागेश्वर की पद यात्रा और इसके साथ ही छतरपुर से शुरू होगी, जहां सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के छतरपुर से बाबा की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बाबा बागेश्वर की पद यात्रा दिल्ली के छतरपुर से उसकी शुरुआत होगी, जहां बता दें कि सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और इसके साथ ही दिल्ली के छतरपुर से बता दें कि बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत होगी, जहां सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बड़ा जनसमूह यहां लोगों का देखने को मिलेगा और इसके साथ ही बता दें कि सभी को संदेश देने का कार्य ये पद यात्रा करती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के छतरपुर से बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की शुरुआत होगी। वंदे मातरम 150वां समरोत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। भोपाल शौर्य स्मारक में इसका आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां मुख्य अतिथि के तौर पे उन्होंने शिरकत की है और राष्ट्रीय गौरव और शौर्य को याद। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज से वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उस गीत के लिए जिसे हमारी संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, परंतु इसका इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत की रचना की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यह गीत जो है वो संस्कृत और बंगला का एक मिक्स है। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी से ये पूछा गया कि आपने संस्कृत और बंगला दोनों भाषा का इस्तेमाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि बंगला जो है वो आम जनता की भाषा थी और इसे आम जनता में पॉपुलर करना जरूरी था। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसके 2 पैराग्राफ लिए गए, पहले 2 पैराग्राफ। आज हम 150वीं वर्षगांठ पे पूरे राज्य में और पूरे देश में इसे एक अलग स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी इस गीत के पीछे का इतिहास पता चले। इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेजों ने इसे कई
कई राज्यों में से बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस गीत को जन जन तक इसकी भावना के साथ पहुंचाएं। ये गीत तो हम सभी तक है, पर इसकी भावना जो है यह भी हम सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज के इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक अग्रवाल जी। अरुण, यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की स्वर्ण भूमि के साथ एक ऐसा ही यशोगान हमारे कवि करते रहे हैं। यह अवसर है जब वंदे मातरम को हम विभिन्न आयामों के माध्यम से याद कर रहे हैं। दिव्य सज्जनों, मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग का स्वराज संस्थान संचालनालय विशेष रूप से स्वाधीनता की स्मृतियों को लेकर, उसके विशेष दस्तावेजीकरण को लेकर सक्रिय है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 2006 में वतन का राग नामक एक सांगीतिक सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 21 वर्षों तक अबाध रूप से उन गीतों के गायन की श्रृंखला जारी है। इस अवसर विशेष पर वंदे मातरम की एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से अन्य मंचासीन अतिथियों की इस साक्षी में आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण करें। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्यप्रदेश शासन की विशेष पहल पर इस पुस्तिका का विशेष पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कवि चिंतक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने। और ये पुस्तिका दरअसल इस अवसर पर हमें विशेष उल्लेखनीय इसलिए लग रही है कि इसमें वंदे मातरम का पूरा इतिहास है, इसकी दार्शनिक और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, इसका एक साहित्यिक विवेचन हम सब तक पहुंच रहा है। 1.5 सदी पूरी करने का यह अवसर वंदे मातरम का जब हो रहा है, तब ये हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम इस कविता के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों को भी जानें, इसका अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और इस कविता के मान में, इसकी श्रद्धा में। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों